नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मुश्किल चीजें करना पसंद है या आसान चीजें करना पसंद है, तो बहुतांश लोगों की तो राय होगी कि आसान चीजें करना पसंद है। क्यों अननेसेसरी मुश्किल चीजें करने का सोचेंगे हम। तो अभी मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, देखिए क्या आसान है आपके लिए। आपके लिए डाइट करना आसान है या मनचाही चीजें खाना आसान है, एक्सरसाइज करना आसान है या फिर अलार्म बंद करके आराम से नींद लेना आसान है, पढ़ाई आसान है या फिर मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेलना आसान है। आपको अगर आप पेरेंट है तो बच्चों की हर जिद पूरी करना आसान है या फिर बच्चों को अनुशासन लगाना वो आसान है। तो अभी यहाँ एक और लिख सकते हैं, आपको शॉपिंग आसान लगती है या फिर आपको पैसे बचाना आसान लगता है। तो अभी ये सारे क्वेश्चंस पूछ के आप सोचेंगे कि ये क्या सवाल है, मतलब इसमें तो बिल्कुल सब कोई भी बता सकता है कि इन सब में आसान क्या है। लेकिन आज मैं आपसे ये क्यों पूछ रही हूँ कि लेस ब्राउन करके एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका एक बहुत अच्छा कोट है कि इफ यू डू व्हाट्स इजी योर लाइफ विल बी हार्ड, हाउएवर इफ यू डू व्हाट्स हार्ड योर लाइफ विल बी इजी। तो वो कोट ऐसे बताते हैं कि अगर हम अभी से आसान चीजें करना सिर्फ आसान चीजें करेंगे तो बाद में हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, और इसके बजाय अगर हम अभी मुश्किल चीजें करें तो बाद में हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। तो अब देखते हैं, मैंने अभी जो उदाहरण दिए, तो ये सबको ही ये है कि डाइटिंग करना डिफिकल्ट है। डाइटिंग करना, मनचाहा खाना, कोई भी टाइम पे खाना, जो चाहे जंक फूड खाना आसान है, अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद जब हमारी उसकी हेल्थ पे जब हमारा उसका असर होने लगता है, अभी जो जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, ऐसे कुछ हमारे पीछे लग जाता है, तब उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी अगर आसान चीजें करें तो फिर बाद में वो मुश्किल बढ़ जाती है और हमें वो वापस हमारी तंदुरुस्ती हासिल करना, हमारा वो अच्छी हेल्थ हासिल करना मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई के इस में भी ऐसे है कि अभी अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो फिर एग्जाम में कम मार्क आते तो एडमिशन वगैरह मिलना, मनचाहा कोर्स में मिलना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हैं तो अपने वो जो ध्येय रखा है, जो आपका गोल है, आपका सपना है, वो पाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर सेविंग और शॉपिंग का भी वही है। अभी ऐसे लगता है कि शॉपिंग करना, अब आजकल तो क्या घर बैठे हाथ में मोबाइल से आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन जब अगर अभी हमने अपनी जो आर्थिक स्थिति है उस पर ध्यान नहीं दिया, कुछ सेविंग प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब आगे क्या कैसे हम रहने वाले इसके बारे में नहीं सोचा, तो आगे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो चीजें आसान लगती है वो जब हम सोचते नहीं है कि इसका लॉन्ग टर्म क्या है, आगे जाके मुझे इससे क्या मुश्किल होने वाली है, ये अगर हमारा ध्यान नहीं, इस पे ध्यान नहीं दिया तो सच में चीजें इतनी बढ़ जाती है। मतलब हम ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि आज नहीं, मैं कल करूंगी, आज सेविंग नहीं करना है, कल सेविंग करूंगी। कुछ लोग तो एक लोन वगैरह, अगर अभी काफी लोगों के आर्थिक इससे गुजर रहे, प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तो वो अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब नहीं है, लेकिन अगर हम वैसे ही खर्चे रखें हमारे, फिर या एक लोन ये करने रीपे करने के लिए दूसरा लोन लें, तो ऐसे धीरे धीरे इतना बढ़ता जाता है प्रॉब्लम कि उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी तो आसान लगता है कि एक लोन लेने के लिए, एक लोन के पैसे देने के लिए मैं दूसरा लोन ले सकती हूँ, लेकिन वो या फिर क्रेडिट कार्ड पे चार्ज कर सकते हैं। अभी तो ऐसा लगता है ना कि अभी तो आराम से मौज कर सकते हैं, फिर बाद में जब आएगा बिल तब देखेंगे। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती है कि अगर हम हम अफोर्ड करने से ज्यादा हमारे खर्चे होने लग जाते हैं, तो फिर वो क्रेडिट कार्ड का बिल भरते भरते ही हमें उसका इतना इंटरेस्ट लगने लगता है। तो ये लगता आसान है, मजा भी आता है शॉपिंग करने में, लेकिन उसके उसके जो परिणाम है वो काफी साल तक भुगतने पड़ते हैं। अभी एक और देखिए कि अगर आप माँ बाप है, पेरेंट है, बच्चे हैं, तो अभी तो बहुत आसान है कि बच्चा रो रहा है या बच्चे खाना नहीं खा रहा है तो उसको हम मोबाइल थमा सकते हैं कि ये देखो। फिर हम कितने अभी आजकल देखते हैं कि माएँ बच्चों को, बच्चे हाथ में फोन देख रहे होते हैं और माँ उनको खाना खिला रही होती है।
तो ऐसे तो जब छोटे रहते हैं तो चलता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि वो बच्चा वो मोबाइल के सिवाय कुछ करता ही नहीं है, और फिर मतलब पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, अरे ये पहले ध्यान देना चाहिए था। अभी तो वो सुनते भी नहीं है। मेरे को काफ़ी पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स में आते हैं कि अभी 10वीं 12वीं में बच्चे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो ये अनुशासन लगाना बच्चों को मतलब डिफिकल्ट काम है, मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए समय देना पड़ता है, उसके लिए मन थोड़ा कठोर करना पड़ता है। इसके बगैर मतलब अगर बच्चे जो मांगे उसको देते रहे हम शुरुआत से, तो आसान तो लगता है, खुशी भी होती है कि जो बच्चों को दे रहे हैं बच्चे खुश हो जाते हैं, हम भी वो देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद में उसके परिणाम सबको भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा अगर हम आसान चीजें चुनते रहे तो ये हमें कभी ना कभी तो वो परेशानी हमको झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है कि अभी हम सिर्फ आज का सोच रहे हैं या फिर हमारी लंबी लॉन्ग टर्म जिंदगी का सोच रहे हैं कि अब भी आसान चीजें रोज अगर मैं करने लगूं तो मुझे इसका कभी ना कभी तो इसकी मेरी मुश्किल बढ़ने वाली है। तो ये सारी चीजें करते समय ध्यान रखेंगे तो अपने आप हो जाएगा कि हम अपने आप को मोटिवेट कर सकेंगे कि हम अभी मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मेरी जिंदगी आसान होने वाली है। अभी हम सेव करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मतलब बुरा वक्त भी आ जाए तो हमारे पास पैसे रहेंगे, तब वो हमारे काम आ सकते हैं। हेल्थ का भी वैसे ही अभी से ध्यान रखा तो फिर वो हमको कुछ चीज रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स करना, एक बार वजन भी बढ़ जाए तो कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सबको पता है ये। तो इसलिए पहले से अगर थोड़ा ध्यान रखें, रोज रोज ये तो डिसीजन हम रोज लेते हैं ना, ये खाऊं या नहीं खाऊं, एक्सरसाइज करूं या नहीं करूं। किसी को भी पसंद नहीं रहता है पहले जिम जाना या फिर डाइट करना, लेकिन उसका जब हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो थोड़ा सा आज ये आसान मुश्किल चीजें करने में थोड़े से हम मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो आप भी करके देखिए, मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं कि आप को अभी मुश्किल लग रही है लेकिन आप शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी 2-3 चीजें सोचिए कि अभी आप टाल रहे हो करना क्योंकि अभी वो मुश्किल लग रही है। और काफी चीजों का तो ऐसा रहता है कि जैसे हम करना शुरू करते हैं या करते हैं तो वो आसान हो जाती है बाद में। मतलब एक्सरसाइज पहले दिन तो सारा मतलब हम शुरू करते हैं कुछ भी तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चले जाते हैं वही मुश्किल चीजें धीरे धीरे आसान हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। आजकल हम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा स्टाइल में जीने की कोशिश कर रहे हैं कि आज है, आज का सिर्फ सोचना है, लेकिन आज का सोचते सोचते ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इससे हमारा भविष्य तो अंधेरे में नहीं डाल रहे हैं हम आज ये चॉइसेस करते वक्त। सो हर चॉइस करते वक्त ये थोड़ा सा अगर अवेयरनेस रहे कि क्या इससे मेरे जिंदगी में आगे क्या इफेक्ट हो सकता है, तो अपने आप वो मुश्किल चीजें करना थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि पढ़ाई, सब बच्चों को पढ़ाई करना तो पसंद नहीं, गेम खेलना तो और आसान हो जाता है, लेकिन फिर एडमिशन नहीं मिलता है, फिर वो सपना वैसे ही रह जाता है जो अभी हमारा बनने का सपना है। तो इसलिए ये जो सक्सेसफुल लोग, जो यशस्वी लोग होते हैं, वो ये ऐसे मुश्किल चीजें रोज करते हैं। रोज ऐसे कोई नहीं है कि जो सारी इजी चीजें करके, सारी आसान चीजें करके यशस्वी हो जाता है। तो ये कुछ जिंदगी में ये मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मुश्किल चीजें करनी पड़ती है। फिर बाद में जब हम वो सक्सेसफुल हो जाते तो हम सोचते कि अरे ये कितना उनको सक्सेस मिला है, लेकिन उन्होंने वो अनुशासन, वो सारा हार्ड वर्क पहले किया हुआ है, वो सारे काम पहले किए हुए हैं जो पहले डिफिकल्ट थे। तो आप भी देखिए, मेरे साथ शेयर कीजिए कैसे लगा आपको ये वीडियो, और आप पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिनको इसका फायदा हो सकता है उनके साथ शेयर कीजिए, और फिर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे मिलूंगी।